नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सर्किट हाउस में सोमवार दोपहर नीट पेपर लीक मामले को लेकर एक बैठक कर रहे थे। इस बैठक में पेपर लीक और फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर अहम बातचीत हो रही थी, लेकिन तभी अचानक एडीएम और डीसी फोर्स के साथ सभा कक्ष में पहुंचे और बैठक खत्म करने के लिए बोला। जिसके बाद संजय सिंह अधिकारियों पर बुरी तरह भड़क गए। संजय सिंह ने कहा कि क्या मैं कानून व्यवस्था भंग कर रहा हूं जो आप मुझे रोकने आए हैं? क्या पेपर लीक पर चर्चा करना गुनाह है? आपको सर्किट हाउस के अंदर आने का अधिकार ही नहीं है। अगर मैं सार्वजनिक स्थान पर या कोई सड़क पर कार्यक्रम कर रहा होता तो आप एक बार मुझे रोक सकते थे। सांसद के अधिकारों का ये हनन करना चाहते हैं। इसकी शिकायत मैं प्रिविलेज कमेटी से करूंगा। संजय सिंह ने आगे तल्ख लहजे में बोलते हुए कहा कि सर्किट हाउस आपकी निजी प्रॉपर्टी नहीं है, ये जनता के पैसे से बना है। बंद कमरे में क्या हो रहा है ये देखना आपका काम नहीं है। यहाँ पर कोई देश विरोधी बात हो रही है क्या? यहाँ पेपर लीक पर चर्चा हो रही है क्या? लोकतंत्र में इस पर बात करना गुनाह है? ये पहली बार देख रहा हूं कि प्रशासन कह रहा है कि पेपर लीक पर बात मत करिए। लाखों छात्रों का जीवन बर्बाद हो रहा है और बात नहीं की जाएगी। सभा कक्ष में जैसे ही हालात तनावपूर्ण हुए तो पुलिस अधिकारी बाहर निकल आए और संजय सिंह दोबारा से अपनी मीटिंग लेने लगे। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए संजय सिंह ने लिखा कि युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाली डबल इंजन सरकार अब पूरी तरह बौखला चुकी है। प्रयागराज में पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर छात्रों के साथ शांतिपूर्ण संवाद को रोकने के लिए प्रशासन को आगे कर दिया गया। यूपी में तानाशाही चरम पर है। अब बंद कमरे में भी युवाओं को अपने भविष्य और पेपर लीक पर बात करने की इजाजत नहीं। ये कायरता नहीं तो क्या है? विपक्ष और छात्रों की आवाज को कुचलने की ये साजिश यूपी के युवा भली भांति समझ रहे हैं। युवाओं के रोजगार और हक की आवाज को लाठी प्रशासन के दम पर दबाना बंद करे योगी मोदी सरकार। जितना दबाओगे ये आवाज उतनी ही बुलंद होगी। दिया गया ऐसे तमाम जो है पेपर लीक के मुद्दे समय परमिशन पब्लिक प्लेस में होती है। एडीएम साहब नियम दिखाइए कहां पर ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए। आप नियम कानून से बात करेंगे ना। कोई देश विरोधी बातचीत हो रही क्या यहाँ पे? परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। जिन परीक्षाओं को देके आप एडीएम हुए हैं या एसएसपी हुए हैं, कोई आईजी हुआ है, कोई डीजीपी हुआ है, उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं जिसमें आपके बच्चे भी पेपर लीक से प्रभावित है। उस पर चर्चा करना, बातचीत करना गुनाह है डेमोक्रेसी के अंदर, और वो भी बंद कमरे में। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। यहां तो पता नहीं कितनी बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं। अपनी बात पहली बार मैं देख रहा हूं कि प्रशासन आके कह रहा साहब पेपर लीक पे ही बात मत कीजिए। लाखों छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। नहीं, ये बुक है। कोई पब्लिक प्लेस में हम कुछ कर रहे हो, कोई आपको लॉ एंड ऑर्डर वहां सिचुएशन दिखती हो। हालांकि इस घटनाक्रम के बाद 1 घंटे तक अफसर दूसरे कमरे में बैठे रहे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जैसे ही संजय सिंह बाहर आए और मीडिया से बात करने लगे तो सभा कक्ष की बिजली काट दी गई। दूसरी ओर कार्यक्रम के बाद छात्र नेता आशुतोष पांडे और पंकज पांडे को हिरासत में ले लिया गया। बताया जा रहा है कि संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के बैनर तले प्रतियोगी छात्रों ने शुक्रवार को मांगों को लेकर सड़क पर कैंडल मार्च निकाला था। इसके अलावा 3 बड़े कोचिंग संस्थान भी सील कर दिए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद छात्र संगठन और ज्यादा भड़क गए हैं और उनका कहना है कि उनकी मांगें पूरी नहीं होने तक आंदोलन और तेज किया जाएगा
और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी बात, उनकी मांग परवान नहीं चढ़ जाती। इस पुलिसिया कार्रवाई को लेकर भी संजय सिंह ने सरकार पर भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा कि देश भर में करोड़ों छात्र पेपर लीक से परेशान हैं, युवा आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का क्रूर प्रशासन आपके दर्द पर चर्चा की भी इजाजत नहीं दे रहा है। कल प्रयागराज के बहादुर छात्रों ने पेपर लीक पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। ये आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने खुलेआम योगी और मोदी सरकार को चुनौती दी। बड़े पैमाने पे हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार का धंधा है जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रहा है, लेकिन आप सोचिए कि इसके बारे में आप चर्चा भी नहीं कर सकते। तो आज लड़के अवसाद में हैं, डिप्रेशन में हैं। लखीमपुर में एक नौजवान ने आत्महत्या कर ली नीट के पेपर लीक के कारण। दिल्ली में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। ऐसे और जगहों पे भी आत्महत्या की घटनाएं सामने हैं। आप उनके बारे में उनका दर्द भी सुनने की इजाजत नहीं दे रहे, उनके बारे में बातचीत करने की इजाजत नहीं दे रहे। और दो छात्र नेता आशुतोष पांडे और पंकज पांडे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, इनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। आज सोचे तानाशाही का आलम। मैं तो कह रहा हूं कि कितनी मूर्खतापूर्ण सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। बता दें कि प्रयागराज में 29 मई की शाम हजारों प्रतियोगी छात्रों ने करीब 2.5 घंटे तक प्रदर्शन किया था। नीट पेपर लीक और अन्य भर्ती परीक्षाओं में धांधली का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी भी की। छात्रों ने कहा, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ी से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। मेहनत करने वाले छात्रों का भरोसा संस्थाओं और परीक्षा सिस्टम से उठ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा विरोध किसी एक परीक्षा को लेकर नहीं, बल्कि हमारी लड़ाई पूरे सिस्टम के खिलाफ है। अगर देखा जाए तो जब से नीट परीक्षा लीक का मामला सामने आया है, तभी से पूरे देश भर के प्रतियोगी छात्रों में एक गुस्सा है, एक उबाल है और उन्हें अपने भविष्य को लेकर चिंता सता रही है। इसी के विरोध में लगातार देश के अलग अलग कोनों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। लगातार विपक्ष की ओर से मांग की जा रही है कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। बहरहाल अब देखना होगा कि छात्रों के न्याय की चिंगारी जो जली है उसकी तपिश कहां तक जाएगी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर प्रशासन के बलबूते छात्रों की आवाज दबाना चाहती है। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।